बिग इवेंट जो कि आपके लिए बड़ा ही मुफीद है, पिछले 2 सालों में सबसे ताकतवर टाइम, ये 7 वीक आपकी तरक्की के, आपकी इज्जत के और फाइनेंशियल फ्रीडम के। सूरज आपके 12th एंगल पर आ जाएगा जब वो लिब्रा एंगल पर आएगा 22 अगस्त को। तो इसके एक तरह के फायदे हैं एंड एक तरह के नुकसानात हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 बड़े इवेंट्स इस हफ्ते 22 सितंबर से 28 सितंबर के दरमियान पेश आएंगे। स्कॉर्पियोज, आपके लिए ये टाइम गैर मामूली होने वाला है। पहला इवेंट 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात में सूरज ग्रहण होगा एंड यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। दूसरा इवेंट 22 तारीख को सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। तीसरा इवेंट सेम डेट को नया चांद अपीयर होगा। एंड द बिग इवेंट जो कि आपके लिए बड़ा ही मुफीद है, पिछले 2 सालों में सबसे ताकतवर टाइम, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। ये 4 टेक्निकल खबरें थीं जो मैंने एक ही लाइन में आपको बयान कर दी। अब इनकी तशरीहात बयान करता हूँ। सूरज ग्रहण होगा 21 और 22 की रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, क्योंकि रात में होगा 10:29 पर और फिर लेट नाइट तक चलेगा 2:53 तक, तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे, लेकिन उन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को मैं रिपीटली इस वीडियो में बयान नहीं करूंगा। उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना दी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर वही बातें यहाँ बयान करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड असर, आप पर जो असर होना है सूरज ग्रहण का, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए नहीं है कि वेरी नेक्स्ट डे आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। इन 2023 के बाद ये आपका सबसे ताकतवर टाइम होगा जब आप अपनी नेचुरल स्किल्स, जब आप अपनी ह्यूमन फिज़िकल स्ट्रेंथ, जब आप अपनी माइंड स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने इमोशंस को कन्वर्ट कर सकेंगे रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में, अथॉरिटीज़ में, फेस वैल्यूज़ में, शान और शौकत में। मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। दैट मीन्स तमाम वो बुरी आदतें जो पिछले 1.5 साल में आपने इख्तियार की, कई तरह की बुरी आदतें हैं जो वीडियो में पब्लिकली बयान की जा सकती हैं। उनमें ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो न देना, हार्श रहना, गुस्सा करना, कंप्लेन करना, ये वाली बातें यहाँ की जा सकती हैं। बट बुरी आदतें इससे भी ज़्यादा होती हैं। वो सारी बुरी आदतें जब मार्स फर्स्ट एंगल पर आता है, रिकवर करने के लिए आपको सपोर्टिव टाइम मुयस्सर होता है। वो तमाम थ्रस्ट, वो जो एक बुरी आदत की तरफ माइल होने वाली तवज्जो होती है, वो कम होने लगती है एंड प्रोग्रेसिव साइड, राइट ट्रैक या फिर मेरिटफुल डिसीजंस की तरफ आने को दिल करता है। एंड आप उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए अगर इरादा करेंगे तो वो इरादे कामयाबी से हमकिनार होंगे। इन दिस सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 22 सितंबर टिल 7 वीक्स। ये 42 दिन या उससे भी कुछ ज़्यादा देर के लिए आपके फर्स्ट एंगल पर ही रहेगा। एंड एक और मज़े की बात, इस फर्स्ट एंगल पर जब तक मार्स मौजूद है, कोई भी प्लैनेट जैसे वीनस, जैसे मरकरी, जैसे चांद इसके पास से गुजरेगा, वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो जो प्लैनेट जिन चीज़ों के लिए मशहूर है उसको भी ग्रोथ आएगी। मार्स के फ़ायदों में फिज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी, मस्कुलर स्किल्स, बॉडी बिल्डर्स के लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है। ये मौसम ये सोलर सपोर्ट, ये बोन्स एंड जॉइंट सपोर्ट, ये आपको मुयस्सर रहेगी। एंड कंपटीशंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड इक़दामात, आपके अपने इख्तियारात, फैमिली में बढ़ना,
आपके इंक्रीमेंट्स, आपके प्रमोशन, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस में ग्रोथ आना। अगर आप एक ऐसे स्कॉर्पियो हैं जो बिल्डर है या रियल एस्टेट एजेंट है या स्टॉक ब्रोकर है या फिर क्रिप्टो में डील करते हैं या टीचर हैं या जजेस हैं या वोकला हैं या मिलिट्री पर्सनस हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी इदारे से रिलेटेड हैं और वो स्कॉर्पियो भी हैं, तो ये 7 वीक आपकी तरक्की के, आपकी इज्जत के और फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 वीक्स होंगे। अगली खबर ये है कि आपके लिए जो न्यू मून है, क्योंकि वो आपके 11th एंगल पर होगा, दैट मीन्स यू आर अ पर्सन जो इनफरादी कोशिशों में भी पीक पर होंगे एंड इज्तमाही कोशिशों में भी पीक पर होंगे। एंड दोनों सूरतों में आपका रिवॉर्ड स्पीड, आपकी रिलायबल रिवॉर्ड्स, मतलब जिन प्लानिंग्स पर एतमाद किया जाए और उनमें मुनाफा फार श्योर होगा, उस तरह के फ़ैसले आप करेंगे। सूरज आपके 12th एंगल पर आ जाएगा जब वो लिब्रा एंगल पर आएगा 22 अगस्त को, तो इसके एक तरह के फ़ायदे हैं एंड एक तरह के नुकसानात हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये मरकरी के साथ आपके 12th एंगल पर होगा, तो इट मीन्स कि आप अपने ऊपर से वो जो खोल चढ़ाया हुआ था आर्टिफिशियल, वो जो आपने अपने आप को कैमोफ्लाज किया हुआ था आर्टिफिशियली, जो चीज़ आप थे नहीं और वो बनकर आप घूम रहे थे, एक तो आप उसे उतारेंगे एंड हकीकत पसंद हो जाएंगे सॉरी। दूसरा, सूरज और मरकरी के इकट्ठा हो जाने से आप अच्छे और बुरे, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श कामों में तमीज़ कर सकेंगे, प्लानिंग्स में तमीज़ कर सकेंगे, इवन रिश्तों में तमीज़ कर सकेंगे और अच्छाई ही अपनाएंगे। नुकसानात में ये है कि सूरज के 12th एंगल पर जाने से आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ेस बढ़ेंगे, आप अपने हक छोड़ने लगेंगे। मरकरी के 12th एंगल पर जाने से आपके प्लान्स में रखना, रेजिस्टेंसेस या फिर हिजान होगा एंड वो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। ये दोनों प्लैनेट जिस एंगल पर है, उस एंगल पर ये जितनी कमी कर सकते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आकर सपोर्टिव वे में दे देगा। सो सूरज और मरकरी की नेगेटिविटी अकेला मार्स अगले 7 हफ्तों तक बर्दाश्त कर सकता है। सो देयर इज़ नो इशू। जो मैंने प्रेडिक्शंस या जो मैंने नॉलेज आपको दी है, मैं खुद ही उसका काउंटर नेचुरली बता रहा हूँ कि मार्स उन्हें कवर कर जाएगा, दबा जाएगा, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं। अगर आप वीक स्कॉर्पियोज़ हैं, इब्तदाई मुश्किलात से ही घबरा कर काम छोड़ देते हैं, अक्सर ही शिकायत भरे रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, अक्सर ही आप सेल्फ पिटी का शिकार रहते हैं, अपने ऊपर तरस खाते रहते हैं, अक्सर ही आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मामलात से उलझे रहते हैं जिन मामलात में आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन आउट करते रहते हैं, तो फिर यू आर अ वीक स्कॉर्पियो। इन दैट केस माई रेमेडी इज़ गो विद सूरह शम्स 5 times इन अ डे। तिलावत करिए, बेहतरीन आपको रिजल्ट्स आएंगे। एंड एज अ स्कॉर्पियो रूबी या ब्लू सफ़ायर आप पहन सकते हैं। ये एक कैटलिस्ट के तौर पर आपकी नेचर को सपोर्ट करेगा। स्पिरिचुअल सपोर्ट सूरह शम्स से मिल जाएगी, साइंटिफिक सपोर्ट रूबी या ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगी, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। देयर इज़ नो इशू इन द टाइम बिहेवियर एंड यू विल बी स्मूथ एंड सिल्की ऑन योर सक्सेस ट्रैक। एक मज़े की बात बताऊं, ये स्टोन से रिलेटेड है। हम लोग, आपको पता ही है, पहले स्टोन इंपोर्ट करते थे साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीकन हुकूमत की डॉक्यूमेंटेशन अलग थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स अलग थे, फंड्स वहाँ ट्रांसफ़र करना एक बड़ा इशू था और उन पर ट्रस्ट करना एक अलग से इशू। फिर हम लोग श्रीलंका से करते थे, वहाँ जंगी माहौल चल रहा है, वहाँ की आवाम हुकूमत को तंग कर रही थी, वहाँ पर से भी स्टोन बाय करना बड़ी तकलीफ थे, मराहिल थे। लेकिन बहरहाल आपकी ज़रूरत के तहत कुछ ना कुछ हम अपने स्टोर के लिए बाय कर ही लेते थे, रिस्क लेते थे, बड़ा रिस्क। कभी कभी फ़ंड्स हमारे ज़ाया भी हुए, कभी कभी हमें वो सामान मुयस्सर ना आया जो हमने ऑर्डर किया था, वो जो ऑनलाइन इश्यूज़ होते। बट इस दफ़ा हमें फ़र्स्ट टाइम, बिकॉज़ हमारे जो एस्ट्रोजेम फोरम था इसने बहुत इंटरनेशनली तरक्की की, तो पहली दफ़ा बैंकॉक में जो दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी जेम्स एग्ज़िबिशन होती है, वहाँ से हमें इनविटेशन आया और हमारे जो जिमोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो एग्ज़िबिशन अटेंड की। और वहाँ इन अ सिंगल
एक छत के नीचे कई तरह के स्टोन्स, कई ममालिक के स्टोन्स और कई तरह की रिलायबल कंपनीज, कई तरह के टूल जो स्टोन आइडेंटिफिकेशन के लिए उधर ही मौजूद थे विद लो प्राइजेस, कंपटीशन की वजह से, क्योंकि कईयों के पास एक ही तरह का सामान था तो कोई भी बंदा ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा था। जबकि हम जब दीगर ममालिक से ख़रीदते थे तो वो बड़े, क्योंकि सामान उनके पास ही होता था, वो अपनी मनमानी करते थे और हमें मजबूरन उनके ही डिमांड पर उन्हें पैसा देना पड़ता था। तो यहाँ क्या हुआ कि कंपटीशन की वजह से हमें प्राइजेस बहुत लो मिली, वैरायटी बहुत मिली, कलर्स में, क्लैरिटी में, वेट में, शेप्स में। सो हमने बड़े स्टोन्स लेस प्राइजेस पर हर ही तरह के स्टोन बाय किए और अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। वही स्टोन जो आप पहले महंगे दामों लिया करते थे, वही स्टोन हमें एक ही छत के नीचे कम प्राइस में मिले और एक ही टाइम पर इंपोर्ट हो गए, जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइमों पर आते थे। अब सारे स्टोन लिस्टेड हैं। अब भी ऐसे स्कॉर्पियोज जो स्टोन बाय करना चाहते हैं, अब वो बाय कर सकते हैं विद लेस प्राइजेस एंड विद हाई रिलायबिलिटी। सो ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी स्कॉर्पियोज। मैंने कोशिश की कि हर पॉइंट को डिफ़ाइन करूं। ये जो मार्स वाली नेमत आपको मुयस्सर आई है, ये 2023 के बाद फर्स्ट टाइम अब 2025 में आपको मुयस्सर आई है। अब 2026 में ये मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर नहीं आएगा, अब 2027 में आएगा। तो इस साल आप अपनी नेचर में, अपने प्लान्स में, अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस में जितना ज़ोर लगा लेंगे, ये 2 साल तक सस्टेन करेगा एंड 2 साल तक आप अपनी शान व शौकत इंजॉय करेंगे। तो इसलिए अपने मिशंस के साथ सिंसियरिटी इख्तियार करें। सादा लफ्ज़ों में, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ स्कॉर्पियोज। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।